Assalamualaikum dear students, welcome to my channel. Today we solve exercise 1.2 of first year. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी बाकी की वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे हम। उसमें एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हमारे पास है वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपने एडिशन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। आपने बताना है, इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स एडिशन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं या नहीं करते। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कोलेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलेयर प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ से कोलेयर का लफ्ज़ निकला है? क्लॉज से निकला है। इट्स मीन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से दो एलिमेंट्स लूँगी, ए बी हमारे पास एक एलिमेंट है एंड सी डी हमारे पास सेकंड एलिमेंट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए बी एंड सी डी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद अगर जो नया आने वाला नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो देन हमारे पास इट्स मीन कॉम्प्लेक्स नंबर कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, अब हमने ए बी प्लस सी डी करना है। ठीक है, अब इनको हम ऐड अप करेंगे। आपको पता है ए बी को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी अयोटा। ठीक है, और सी डी को हम लिख सकते हैं सी प्लस डी अयोटा। ठीक हो गया। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। ठीक है, ए में हम सी को ऐड करेंगे, ए प्लस सी हमारे पास रियल पार्ट आ गया, प्लस इंटू बी प्लस डी अयोटा आएगा, बी अयोटा प्लस डी अयोटा। ठीक है, इन दोनों में से हम अयोटा कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास ए प्लस सी प्लस इंटू बी प्लस डी अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। इट्स मीन अगर दो एलिमेंट्स का जो एडिशन है, जो सम है, अगर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है खासियत तलाज़म। क्या होता है खासियत तलाज़म? हमारे पास इसमें तीन एलिमेंट्स होंगे, तलाज़म से पता चल रहा है। तो हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर से तीन एलिमेंट्स लेने हैं। एक एलिमेंट ए बी हो गया, दूसरा एलिमेंट सी डी और थर्ड एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा ई एफ, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि पहले अगर हम ए बी को सी डी से ऐड करें और बाद में ई एफ से ऐड करें, या ए बी को हमने बाद में ऐड अप करना है और पहले सी डी को ई एफ से करना है, तो इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पहले करवा दूंगी, राइट हैंड साइड बाद में करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। अगेन बताती चलूँ, हमारे पास ए बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अयोटा। ठीक है, इसी तरह हम सी डी को लिख सकते हैं सी प्लस डी अयोटा। तो आगे हमारे पास है ई एफ को लिख सकते हैं हम ई प्लस एफ अयोटा। ठीक हो गया। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इंटू अयोटा आ जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड अप कर लिया और बाद में हम ई प्लस एफ अयोटा को ऐड करेंगे। ठीक है, अब रियल पार्ट में अगेन इन दोनों को हमने ऐड अप करना है। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस डी आ जाएगा।
प्लस एफ अयोटा। तो देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए बी प्लस इंटू सी डी प्लस इंटू ई एफ। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, बाद में बाहर वालों को। ठीक है, ये हमारे पास ए बी बाहर वैसे रहेगा और सी प्लस सी डी को हम लिख सकते हैं सी प्लस डी अयोटा प्लस ई प्लस एफ अयोटा। ठीक है, अगेन रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। सी में ई होगा क्योंकि सी रियल नंबर है और ई भी हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, सी प्लस ई आ जाएगा और डी अयोटा प्लस एफ अयोटा आएगा, तो इन दोनों में हमारे पास अयोटा कॉमन आ जाएगा, डी प्लस एफ इंटू अयोटा। ठीक है, अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ ऐड अप करना है, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी। तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस ई। ये हमारा रियल पार्ट आ गया है, प्लस बी प्लस डी प्लस एफ अयोटा। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया है। जैसा कि आपने देखा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था एंड राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एडिटिव का मतलब तो हो गया ऐड अप करना, आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। ठीक है, हमने किसी एलिमेंट में ऐसा एलिमेंट ऐड करना है कि जिससे वो एलिमेंट वैसे का वैसा रहे, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो देन हम फॉर ऑल एक एलिमेंट ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए उनकी एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ ए बी बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देन देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि उस एलिमेंट की आइडेंटिटी होगा। तो वो हमारे पास है 0 0। क्यों 0 0 है, क्योंकि अगर मैं ए बी को ऐड करती हूँ 0 0 में तो हमारा आंसर क्या आता है, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी अयोटा प्लस 0 प्लस 0 अयोटा। अब आप रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें, यानी कि ए में आपने ऐड करना है 0 को और बी अयोटा में आपने ऐड करना है 0 अयोटा को। तो देन आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए प्लस बी अयोटा आएगा, जो कि हमारे पास ए बी के इक्वल है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 0 0 को मैंने ए बी में ऐड किया है, तो ए बी वैसे का वैसा आ गया है, चेंज नहीं हुआ। तो इट्स मीन जो 0 0 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। दैट्स क्लियर। आगे हम फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हमने एडिटिव का मतलब हुआ ऐड करना और इनवर्स का मतलब हुआ उल्ट, यानी कि हमने किसी नंबर में उसका उल्ट ऐड करना है। तो आपको पता है अगर किसी नंबर में उसका उल्ट ऐड करेंगे तो वो उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, अगर दो नंबर्स को हम ऐड अप करते हैं तो देन हमारे पास अगर उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है तो इट्स मीन वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर,
फॉर ऑल मैं क्यों लिखती हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये फॉर ऑल हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू होती हैं। अगर मैं ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ तो उस वहाँ पे एक हमारे पास उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, माइनस ए माइनस बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, इट्स मीन 0 0 आना चाहिए। तो प्रूव हो जाएगा कि ए बी और माइनस ए माइनस बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। अब मैं आपको ऐड अप करके दिखा देती हूँ, ए बी प्लस माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब आपको पता है ए बी के ऑर्डर पे को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी योटा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी अयोटा। ठीक हो गया। अब क्या होगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा तो हमारे पास ए माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ माइनस है तो ए माइनस ए आएगा, प्लस बी माइनस बी आ जाएगा, बी अयोटा माइनस बी अयोटा। ए से ए माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और बी से बी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास प्लस 0 योटा आ जाएगा। तो देन हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 0 0, जो कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर दो नंबर्स को ऐड अप करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो देन दोनों नंबर्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी कि ए बी का इन्वर्स माइनस ए माइनस बी है, 3 4 का इन्वर्स माइनस 3 माइनस 4 होगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट एंड 5 प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कानून मुबादला या खासियत मुबादला, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। आपको पता है जो हमारे पास खासियत मुबादला होती है वो 2 एलिमेंट्स के दरमियान होती है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में से 2 एलिमेंट्स ले लेंगे, एक है हमारे पास ए बी और दूसरा है हमारे पास सी डी, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम इस नंबर को इस नंबर से ऐड करें या इस नंबर को इस नंबर से ऐड करें, आंसर सेम होना चाहिए। इट्स मीन ए बी को अगर ऐड करें सी डी से या सी डी को ऐड करें ए बी से, इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको इकट्ठी करके दिखा देती हूँ। ए बी को मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी अयोटा, सी डी को लिख सकती हूँ सी प्लस डी अयोटा, सी डी को लिख सकती हूँ सी प्लस डी अयोटा प्लस ए प्लस बी अयोटा। ठीक हो गया। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, इट्स मीन ए में सी ऐड होगा और बी में डी ऐड होगा, बी अयोटा प्लस डी अयोटा आएगा तो हमारे पास अयोटा कॉमन आ जाएगा, बी प्लस डी अयोटा। ठीक है, इसी तरह रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी होगा, सी प्लस ए प्लस डी प्लस बी अयोटा। अब इसको सी प्लस ए, सी एंड ए हमारे पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो मैं सी प्लस ए को लिख सकती हूँ ए प्लस सी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। ठीक है, हमारे पास इसको मैं लिख सकती हूँ बी प्लस डी अयोटा। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, इट्स मीन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं एडिशन के लिहाज से। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।